हेलो, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जय हो करौली महादेव शंकर जी की, और वहाँ के धाम की भी बहुत बहुत जय हो, और बाबा जी की जय, और माता जी की भी बहुत दिल से जय। तो मैं ये वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं फ़ेस टू फेस बना करके शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं इस वक्त बात कर रही हूँ गुजरात के अहमदाबाद से। और आप ये मेरा ऑफिस का लोकेशन देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर ये वीडियो आपके साथ बना करके शेयर करूँ। तो मैं ये इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डेली जब भी फ्री होती हूँ तो फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो, गुरुजी की वीडियो मैं हमेशा देखती होती हूँ कि आज गुरुजी ने क्या बताया है नया। क्योंकि गुरुजी की वीडियो देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसा जैसा वो वीडियो में बताते हैं, मैं वैसा वैसा अपने जीवन में वो चीज़ उतारती हूँ, और फिर उसे उसे उस वो चीज़ करने का प्रयास करती हूँ। तो जैसा कि मैं बताऊँ कि मेरे ये जो धाम है करौली महादेव जी का, तो यहाँ पे मेरे पापा जुड़ चुके थे आज से 2-3 साल पहले से। और मेरी बहनें और मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा, तो उन्होंने हवन वगैरह भी कर लिया, जो भी प्रोसेस है उन्होंने कर लिया। पर जब भी वो बात करते थे ना, तो मुझे बिलीव नहीं होता था, मैं तो सच बोलूँ। क्योंकि कि आजकल साइंस के दौर पर हम दवाइयों को ज़्यादा बहुत मानते हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो घटनाएं थी, आज मेरी शादी को 7 साल हो गए। तो शादी के बाद से ही मेरे मेरे साथ मेरे ससुराल में तो बहुत ही ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि मतलब बहुत लोग ही ऑफ हो गए हैं, अगर मैं आपको बताऊं। कि ना ही मेरे ससुराल में सास ससुर हैं, उनके पहले भी पीढ़ी पीढ़ी बहुत ऑफ हुई है। पर जैसे ही मेरी अब शादी हुई ना, मैं कुछ दिन तक ठीक थी, धीरे धीरे मैं तो बहुत ही बीमार थी। मगर अब मुझे 2 साल से ऐसे ऐसे चीज़ें अनुभव होने लगी थी कि जो बीमारी मुझे कभी थी नहीं, वो बीमारी भी होने लगी। मगर मुझे मेरे पापा बताते थे कि ऐसा ऐसा तुम्हें वो बीमारी नहीं है। मैंने बोलती थी नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बीमारी दवा खा के ठीक हो। लेकिन दवाइयों की मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि मैं अक्सर मतलब महीने में 4 बार तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी। कभी वो डॉक्टर ना मिले तो दूसरे डॉक्टर के पास जाती थी। वो इतनी ज़्यादा नशीली दवाइयाँ देते थे कि बहुत ही ज़्यादा, तो खाती रहती थी। लेकिन जैसे ही फिर मेरी बहन आई, वो उसने मुझे संकल्प करवाया, और मैंने गुरु जी की ये लॉकेट वगैरह पहना। और अब मैं सच बताऊँ तो जब कहते हैं ना कि पीड़ा होती है, तो आपको जाना भी पड़ता है बहुत जगहों पर। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी ठीक नहीं होती थी। 1 ईयर तक ही मैं ठीक होती थी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने संकल्प ले, जब मैं संकल्प लेती थी, गुरु जी के धाम से जुड़ी नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो देख करके मेरे मम्मी पापा संकल्प दिलाते थे। लेकिन वो तब मुझे अनुभव नहीं हुआ, धाम में जा करके आ करके अनुभव हुआ। वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ले तो लेती थी, लेकिन बहुत गुस्सा आता था मुझे। फिर मैं सोचती थी, मेरा दिल कहती मैं ये सब क्यों करूं। फिर दवाइयाँ खाती, फिर अचानक से मुझे दवाइयाँ सूट करना ही बंद कर दी। जिन चीज़ों से जिन जो 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 चीज़ों से मुझे एलर्जी होना चालू हो गई थी, कभी कभी मैं एकदम ठीक होती थी, कभी कभी मैं एकदम बीमार हो जाती थी। फिर दवाइयाँ भी सूट करना मुझे बंद कर दी। फिर तो मुझे नींद आना भी बंद हो गई थी। मैं बहुत चिड़चिड़ाती थी, नींद की दवाइयाँ खाती थी तो भी 4-4 भी गोली खा लूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। अभी आप सोच सकते हो, अरे मेरी कोई एज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। काम तो मैं बहुत कर लेती थी, लेकिन अभी फिर काम भी करने का नहीं होता था। फिर मेरे हस्बैंड को, अब मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं था, तो मैंने सिर्फ गुरुजी से ऐसा ही मन में बोला था कि गुरुजी मुझे तो भरोसा है, ठीक है, मेरे मम्मी पापा वहाँ से जुड़े हैं। आप कुछ ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड के मन में ये भरोसा आना चाहिए, क्योंकि वो लेकर जाएंगे तो ही मैं जा पाऊंगी, वरना मैं कैसे जा पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड को भी 2 महीने में इतनी श्रद्धा आ गई कि वो मुझे लेके धाम चले गए। और धाम में जाने से पहले मैंने सपना देख लिया था कि ऐसा ऐसा है, गुरुजी ने मेरी चिकित्सा की है, ये वो। तो मैंने बोला ऐसा ही होगा। लेकिन गुरुजी ने चिकित्सा में क्या बोला वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे हॉल पहले ही दिख गया था वो सब, ठीक है। फिर हम वहाँ पे पहुँच गए, मैं ऑफिस से पहुँची और फिर हम वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। पहुँचने के बाद ठीक है, पहुँची। लेकिन जिन बीमारियों से मैं ग्रसित थी, वो बीमारियाँ मेरी रास्ते से चालू तो थी। मगर जो चीज़ मैं यहाँ पे कभी नहीं खाई, मैं आपको बताऊँ, मैंने पानी पूरी कभी नहीं खाया था। मैंने कोई फ्रूट चखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे ही खाती थी सर्दी होती थी, यहाँ पे दर्द होने लगता था। डॉक्टर बोलता तुम्हें साइनस। मैंने बोलता साइनस वगैरह मुझे क्यों होगा, मैं तो बहुत परहेज रखती हूँ, जो चीज़ मुझे ऐसा नुकसान है वो मैं खाती नहीं हूँ। मगर मैंने वहाँ पे जा कर के धाम में सारी चीज़ें मैंने खाई। मैं डेली पानी पूरी खाती थी, डेली फ्रूट खाती थी, डेली सब कुछ नहीं होता था। एक दिन हाँ, जिस चीज़ से मुझे एलर्जी थी
वो मुझे बीमारी हुई, बहुत बुखार आया। तो बुखार आया तो कभी भी मुझे बुखार में मैं पूरी फुल दवाई लेती थी, एंटीबायोटिक्स बाकायदे जैसे दवाइयों को लेते हैं। फिर दवाइयों को लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैंने एक ब्रूफेन करके दवाई होती है, उससे मैं ठीक हो गई। फिर मैंने खाना खाया, एकदम अच्छी हो गई। फिर दाम में मैंने रूम लिया, वहाँ पे रही। फिर वहाँ पे रहने के बाद ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, जो मेरी नींद नहीं आती थी ना, मुझे वहाँ जाकर मुझे नींद इतनी अच्छी आती थी ना कि अगर मैं रात को 11 बजे सोती थी तो सुबह के 10 बजे उठती थी, इतनी गहरी नींद। और सपने में मुझे कुछ भी नहीं दिखता, बहुत गहरी नींद में। और जो सो कर उठती थी बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो वो मैंने चमत्कार देखा। तब तो मैंने ना कोई हवन किया है, ना मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने अर्जी भी नहीं लगाई थी तब। फिर वहाँ पे जो 100 रुपया का एक टोकरी मिलती है, उसमें कुछ माता की चुनरी, एक बंधन होता है, वो सब मुझे कोई आइडिया नहीं था, सब मेरी बहन बता रही थी। फिर वहाँ हमने अर्जी लगाई, और जब मैं अर्जी लगाई थी मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं था, और ना मेरा दिमाग कुछ काम कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ। फिर जब मैंने धागा बांध लिया कमर में, इसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे क्या क्या मतलब बीमारी थी, मैंने सारी बीमारी वहाँ बोली कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। गुरुजी, अब मैंने तो भोलेनाथ की पूजा बहुत करती थी, उसी के थ्रू ही मैं बची थी, उसी के थ्रू ही मैं आई, उन्हीं के थ्रू मैं आई कि मैं बहुत भोलेनाथ की पूजा करती थी, और शायद इसीलिए मैं इतने दिन तक बची रह गई थी। तो वो सब मैंने किया, लेकिन आज तक मैंने भी हवन नहीं किया, लेकिन मैंने बंधन बांधा, और अभी तक दिन पे दिन बढ़ रही थी। भी मैंने तो कई बार घर में झगड़े होते थे, जॉब भी करना, घर संभालना, फिर अपनी बीमारी देखना। और ये बीमारी मेरी जड़ से कभी ठीक ही नहीं होती थी दवा खाने के बाद। दवाई भी इंसान कितना खा सकता है, कि दवाई खाते खाते भी ऐसा लगता था कि मैं खाना बहुत खाती थी, लेकिन मेरी फिर भी भूख भी नहीं ख़त्म होती थी। फिर मैंने भी ऐसा सोच लिया था, ठीक है जब जीवन चलेगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। फिर कुछ नहीं, वहाँ से हम अर्जी लगाए, 11-12 दिन रहे, बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने जो भी प्रार्थना करना था हमने किया, गुरु जी की बताए हुए नियमों में। हमने सोचा था कि गुरु जी से मिलेंगे, मगर गुरु जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो बहुत बिजी भी थे, तो नहीं हो पाई थी। लेकिन हमने वहाँ पे बोल करके सब जो है कुछ नहीं, तुम पीछे दिख गए। तो हमने वहाँ पे जो भी बोलते हैं लोग, जो भी मतलब हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो वहाँ पे हमें सब लोग बता रहे थे। तो जो सेम उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो सेम सब हमारे साथ भी वही शेयर करते। हमने बोला बस हमारे साथ भी यही हो रहा है। फिर ठीक है, हम अर्जी लगाकर हम सब आ गए। हम जब वहाँ पे आ रहे थे ना, तब हमारे साथ बहुत सारी ऐसे अड़चने आ रही थी कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। बीमारी मुझे चालू थी, लग रही थी, वो बीमारी वहाँ पे निकली। मगर जो चीज़ मैंने 8 सालों से नहीं खाया था, वो सारी चीज़ें वहाँ मैं खा रही थी, और मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये चीज़ मैंने वहाँ पे चमत्कार देखा था। तो बहुत सारे मैंने वीडियो में कमेंट देखे, ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं है, हवन के लिए नहीं है, इतनी इतनी सारी वो शिकायत करे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप हवन नहीं भी करा सकते हो, अगर आप दिल से गुरु जी को मानते हो, दिल से आपके अंदर श्रद्धा है, तो आपके पास जो परेशानी है वहाँ का सिर्फ बंधन ही आप बांध लो, कुछ बंधन एक्स्ट्रा ले लो, तो भी आपको बहुत बेनिफिट है, जब तक आपके पास नहीं है। तो ये श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज़। लेकिन मैं अगर उस धाम की बात करूँ, उस धाम में बहुत शक्ति है। इतनी तो मुझे नहीं लगती कि दुनिया में किसी भी कोई जो इतने सारे बहुत लूट पाट कर रहे हैं, उनके पास शक्ति हो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने भी ठीक नहीं कर पाया। और आज भी मैं अपने घर आ गई, छोटा सा उनकी फ़ोटो और माता जी की और गुरु जी की सिर्फ मैंने वो रखा, जो उनके बताए नियम है वो मैंने किए। अभी मैं हर सुबह और शाम जो भी मेरी बीमारी है वो प्रार्थना करती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ गुरु जी का नाम ले लेती हूँ, सब बहुत अभी अच्छा चल रहा है। अभी मैंने कोई हवन नहीं किया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी। और हाँ, गुरु जी लेकिन ठीक कहते हैं कि आप, मैंने वो साइंस भी, मैं अभी हम लोग भी सब पढ़े लिखे, इतना समझ, हमें दूसरों की परेशानियों को अपनी प्रार्थना में, अपने संकल्प में शामिल नहीं करना है। मैंने भी वही किया। मैं अपनी परेशानियों से इतने दिन से लड़ रही थी, जूझ रही थी, तो मुझे किसने हेल्प किया? किसी ने नहीं किया ना। तो अगर हमें भगवान से भी अगर संकल्प करना है, तो हमें खुद के लिए करना है। आप खुद के लिए करो, गुरु जी भी यही कहते हैं, आप खुद के लिए, क्योंकि आप अच्छे रहोगे तो आप किसी की हेल्प कर पाओगे, है ना। और मैं वही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी मैं ठीक हूँ। और जब भी मुझे कुछ टेंशन आता है, मैं गुरु जी का नाम ले लेती हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ मैं आपकी हूँ, सब कुछ आपको करना है, सब आपको देखना है। तो बस मुझे अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था, बाकी और भी बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा खुद का चैनल है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप वीडियो बनाओ, ये मेरे अपना खुद का है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जय कुड़िल धाम महाराज की जय और गुरु जी की जय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ।